हाय दोस्तों, मैं रुपेश शर्मा आप लोगों के लिए जो है ना मौलिक अधिकार जो है इससे मैं एक चैप्टर आपके लिए ले आया हूँ जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो भी कंपटीशन हो वह एमटीएस हो या बिहार एसएससी हो या रेलवे हो या एनटीपीसी हो या आपका सीजीएल हो बिहार यूपीपीसीएस हो या बीपीएससी टीचर हो या बीपीएससी मेन हो, सभी में ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं जहाँ से हम देखेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार जो है यह सबसे पहले यूएसए में लागू हुआ था और उसके बाद में इसी की प्रेरणा से यूएसए की प्रेरणा से ही भारत में भी मौलिक अधिकार लागू हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार जो है वह यूएसए से लिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मौलिक अधिकार जो है भाग 3 के 12 से 35 अनुच्छेद तक यह सीमित है। ठीक है, यानी इसको भाग 3 में जोड़ा गया, भारतीय संविधान के भाग 3 में जोड़ा गया और अनुच्छेद आप कहेंगे तो 12 से 35 अनुच्छेद है जिसमें कुल 24 अनुच्छेद होते हैं। पूछेगा कि मौलिक अधिकार जो भारत संविधान में जोड़ा गया उसमें कितने अनुच्छेद है, तो 24 अनुच्छेद है। एक क्वेश्चन आपका ये बनता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे है कि यह असीमित नहीं है, यह वाद योग्य है। राज्य सरकार इस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय यानी और राज्य का उच्च न्यायालय चाहे तो इस पर प्रतिबंध राज्य सरकार नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए नागरिक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार अवहनन होता है या किसी समाज का मौलिक अधिकार हनन होता है तो वह उच्च न्यायालय में 226 अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 226 के तहत वह उच्च न्यायालय में जा सकता है। अपने राज्य के जो न्यायालय होता है उसमें वो जाकर अपना सुनवाई कर सकता है। और अनुच्छेद 32 के तहत वह डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। जो देश में एक न्यायालय होता है सर्वोच्च न्यायालय, उसमें डायरेक्ट वो जा सकता है। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या जो थी वह 7 थी। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। जो 44वें संविधान संशोधन 1978 में 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्या किया गया कि अनुच्छेद 31 को यानी 19 के 1 को हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क में जोड़ दिया गया। ठीक है, तो यह संपत्ति के अधिकार यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे देखने को मिलेगा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ उसमें से हटाकर यानी अनुच्छेद जो 31 है और 19 के 1 है उसको हटाकर भाग 12 के 300 के क में जोड़ दिया गया। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, बहुत वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बिहार के दरोगा में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको आप मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सबसे बड़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1931 में जो कराची अधिवेशन जो हो रहा है कांग्रेस का, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस की घोषणा पत्र में मौलिक अधिकारों की मांग की। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि 1931 में कांग्रेस के अधिवेशन जो कराची में हुआ उसमें मौलिक अधिकारों की घोषणा पत्र में मांग किसने किया था? तो आप बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन आगे अगर ये पूछेगा कि मौलिक अधिकार की घोषणा पत्र जो कराची अधिवेशन में लागू किया गया या लाया गया उसमें उसको तैयार किसने किया था? तो आप यहाँ पे कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे तैयार किए थे। चलिए, आप देखेंगे कि मौलिक अधिकार जो है यह अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो इसमें कहाँ क्या दिया गया है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे कि समता या समानता का अधिकार जो है वह आपको 14 से 18 तक मिलेगा। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिलेगा
तो 19 से 22 तक दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया गया है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार के बारे में हम लोग बात करेंगे तो 23 से 24 में स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण का अधिकार है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह 25 से 28 में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार जो है यह 29 से 30 में आपको दिया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है दोस्तों वह अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे क्योंकि यह क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि समानता या समानांतर, समता या समानता का अधिकार किसमें दिया गया है, तो 14 से 18 में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है तो 19 से 22 में दिया गया है। शोषण का अधिकार दिया गया है तो 23 से 24 में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है तो 25 से 28 में दिया गया है। उसके बाद में आप देखेंगे सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार दिया गया था 29 से 30 में दिया गया है। संपत्ति के अधिकार 1931 अनुच्छेद में हटा दिया गया है। उसके बाद में आप देखेंगे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है अनुच्छेद 32 में दिया है। तो आप इसको याद रखिएगा। आगे आइए, आगे कह रहा है कि यहाँ पे अब देखिए जो आप देखे हैं यहाँ पे कि 14 से 18, तो आप 14 से 18 की बात करते हैं तो 14 में क्या दिया गया, 18 में क्या दिया गया, इसको तो आप क्लियर कीजिएगा ना। कभी कभी इनके अंदर से ही क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है। पहले तो आपसे पूछ देगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको 25 से 28 बताना होगा। लेकिन अगर उसमें कहेगा कि 26 का क्या काम है तो आप कैसे बताइएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे आपका, तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो दोस्तों है वह अनुच्छेद 14 में है। यानी कानून के तहत आपको स्वतंत्रता समानता दिया गया है, उससे बढ़ के आपको कुछ नहीं है। क्योंकि आपको संविधान में देखिए यहाँ पे विधि द्वारा स्थापित, विधि के समय जो दिया गया है वही आपका समानता है जो अनुच्छेद 14 में यहाँ दिया गया है। धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर स्वतंत्रता आपको दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति आपसे छुआछूत नहीं करेगा जल पीने में, या आपको जन्म स्थान पर यानी आप जिस जन्म लिए हैं जिस कुल में उससे आपको छुआछूत नहीं करेगा, यह अनुच्छेद 15 में है। लोक नियोजन के विषय में समानता का अधिकार, यह क्वेश्चन एसआई में बिहार में पूछा गया है, ठीक है। बिहार एसआई में दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया है कि नियोजन के विषय में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद जो है वह 16 में है। यह आप याद करके रखिएगा। कभी यह भी पूछा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 17 में है जो अधिनियम 1955 का है। दोस्तों ये सब क्वेश्चन जो है जितने मैं बोला, जितने आप देखे बोर्ड पे, ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। आप प्रत्येक एग्जाम में आपको इस चैप्टर से आपको दिखाई देगा क्वेश्चन, इसीलिए आप पूरे नोट्स को तैयार रखें। आप मेरी बात को 2 बार 3 बार सुने, आपको याद हो जाएगा। उपाधियों का अंत 18 में है। उपाधियों का अंत इसलिए है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी विदेशी देश में यानी किसी दूसरे देश से उनको पुरस्कार मिलता है तो वह तब तक नहीं लेंगे जब तक उनको राष्ट्रपति अनुमति ना दे। तो यह उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में दिया गया है। चलिए, स्वतंत्रता का अधिकार आप देखेंगे तो स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। अब 6 तरह की स्वतंत्रता क्या है तो आप देखेंगे, पहले है दोस्तों यहाँ पे 19 के ए में बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। आप बोल सकते हैं या अपना मुंह बंद भी रख सकते हैं। तब बोलने की स्वतंत्रता और मुंह बंद रखने की स्वतंत्रता 19 के ए में है। चलिए 19 के बी में है बिना हथियार के शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 के बी में है। दोस्तों 19 के सी में है संघ बनाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति अपना संघ बना सकता है, उसके लिए कानून उसको क्या करेगा, आरंगा नहीं डालेगा, ठीक है। अब देखिए 19 के डी में है दोस्तों, किसी भी देश के किसी भी कोने में आप जाकर घूम कर आ सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 के डी में, ठीक है। अनुच्छेद 19 के ई में आप देखेंगे कि किसी भी देश में किसी भी जगह आप जमीन खरीद कर वहां बस सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यह अनुच्छेद 19 के ई में दिया गया है। अब कहिएगा दोस्तों कि अनुच्छेद एफ का क्या हाल है, तो एफ का आप देखे हैं कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार के मामले में इसको हटा दिया गया है,
तब जाके इसको जोड़ा कहा गया है। तो भाग 12 के 300 के क्रम में इसको जोड़ा गया है। तो यह यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, 19 के जी है, जिसमें आप स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी बिजनेस को आप चला सकते हैं, उसके लिए सरकार आपको अनुदान भी देगी। तो आप बिजनेस चलाने की बात आए तो 19 के जी में है। तो आपको 6 तरह की स्वतंत्रता है, 1 2 3 4 5 6 तरह की आपको स्वतंत्रता मिला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, अनुच्छेद 20 क्या कह रहा है। तो अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर संरक्षण। अगर आप अपराध घोषित हो गए, आप अपराधी है, तो आपको भी संरक्षण चाहिए। तो यह संरक्षण अनुच्छेद 20 में है दोस्तों। किसमें है? 20 में है। ठीक है, चलिए, क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग मिलकर उसको क्या करते हैं, मारने लगते हैं, तो उसका संरक्षण नहीं हुआ। उनका संरक्षण अनुच्छेद 20 में दिया गया। किस तरह की संरक्षण चाहिए? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। सरकार को यह फर्ज है कि स्वच्छ जल, स्वच्छ पर्यावरण सरकार आम जनता के लिए, आम व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराए। तो यह अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, चलिए, यहाँ दिया गया है स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराएगा सरकार, अनुच्छेद 21 में। 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। कहने का मतलब है दोस्तों कि सरकार जो है पोषण, शिक्षा, जल सभी को लोगों में, व्यक्तियों को समानता पूर्वक देने का लक्ष्य रखा है। उसके बाद उसका स्वतंत्रता है, ये उनको प्राप्त करना है। अब देखिए क्या हुआ कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के व्यक्ति जो होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा देना है। और यह कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। और यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क बच्चों को शिक्षा देना किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी और कब जोड़ी गई थी? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ी गई थी। आप इसको याद रखिएगा। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण। अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, किस मामले में गिरफ्तार किया गया है बताना होगा, और जाने आने के समय को छोड़कर आपको मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे में पेश करना होगा। यह अनुच्छेद 22 में है। मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्कार के बारे में अनुच्छेद 23 में दिया गया है। व्यापार, मनुष्य का व्यापार होता है। यह आप देखते हैं कि गांव देहात में आप देखते होइएगा कि बहुत सारे लोग बंधुआ मजदूर के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पे उनका स्वतंत्रता है, उनका शोषण हो रहा है। तो अनुच्छेद 23 में उनके लिए कानून बनाया गया है। आप देखेंगे कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखानों में काम करना नहीं देना है। यानी आप फैक्ट्री में बच्चों को नहीं लगा सकते जिनका उम्र 14 वर्ष है। ठीक है, सिर्फ 14 वर्ष का है। तो यह अनुच्छेद 24 में दिया गया है कि अगर आप 14 वर्ष से कम उम्र के लड़कों को अगर फैक्ट्री में आप काम देते हैं तो उनको क्या किया जाएगा? तो उनको अपराधी घोषित किया जाएगा और उस पर अनुच्छेद 24 के तहत कानूनी अपराध घोषित किया जाएगा, उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। धर्म के आधार पर धर्म को अवैध रूप से मानने और प्रचार प्रसार करने का अधिकार। अगर आप किसी धर्म को मान रहे हैं और उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो आपको कानून नहीं रोक सकती है। यह स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में दिया गया है। धार्मिक कार्य के लिए प्रबंध की स्वतंत्रता। अगर आप धार्मिक कार्य कर रहे हैं तो आपका प्रबंध होना चाहिए। 10 लोगों को आप सबमिट कर उसका प्रावधान कीजिए कि हाँ यहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। इसके विवश में आपको अनुच्छेद 26 में दिया गया है। धर्म एवं धार्मिक संप्रदाय की उन्नति का प्रचार। अगर आप किसी धर्म को प्रचार उन्नति की विकास की बात आप करते हैं तो वह अनुच्छेद 27 में आता है। शिक्षा संस्थाओं में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, अनुच्छेद 28। अब आप देखते हैं दोस्तों कि किसी मंदिर मस्जिद जहाँ भी होते हैं, ईसाई जहाँ भी होते हैं, वहाँ अपने पूजा गृह में अपने शिक्षा देते हैं धर्म का। लेकिन वहीं जब कॉलेज स्कूल का बात आता है तो वहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपना धार्मिक विचारों का शिक्षा नहीं दे सकता है। तो यह अनुच्छेद 28 में कहा गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अब अल्पसंख्यक, जो भी अल्पसंख्यक है, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म या ईसाई है या मुस्लिम है, जहाँ भी अल्पसंख्यक है वहाँ उनको संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो यह अनुच्छेद 29 में है। चलिए,
कोई भी व्यक्ति अपने संस्था मतलब शिक्षा संस्थान चला सकता है और सरकार उसको अनुदान देगा। तो यह अनुच्छेद 30 में कहा गया है। तो आप इतना समझ में आया होगा। आगे आप देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 32 की बात करते हैं। इसमें पांच तरह की रीट दी जाती है, जिसमें क्या क्या प्रावधान है। बंदी प्रत्याशीकरण एक में आ गया। परमादेश यानी हम आदेश देते हैं, परमादेश यानी हम आदेश देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं परमादेश क्या होता है। हम आदेश देते हैं कि यह अपना कार्रवाई करे। ठीक है, प्रतिषेध लेख माने रोकना। आप किस महत्व से यहाँ काम कर रहे हैं आप इसको बताइए, उसी को प्रतिषेध लेख कहा जाता है, यानी रोकना कहा जाता है। उत्प्रेषण प्रमाणित होना। अगर आप इस काम को कर रहे हैं तो किस आधार पर कर रहे हैं ये आप प्रमाण दीजिए। ठीक है, चलिए अधिकार कुछ लेख। जब तक संतोषजनक निर्णय नहीं होता आप कार्य नहीं करेंगे, यह प्रतिषेध लेख कहलाता है। संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। यह गोलकनाथ बनाम पंजाब 1967 में यह दिया था। ठीक है, चलिए मूल अधिकार केवल भारतीय को प्राप्त है। यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर क्या होता है। तो देखिए मौलिक अधिकार केवल यहाँ पे केवल भारतीय को प्राप्त है, यहाँ की भारत की जनता को प्राप्त है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 15-16 कुछ नहीं करना है। 15-16 2 × 9 यानी 19, 29 और 30 यह किसका है, यह भारतवासी को प्राप्त है। बाकी जो बच गया 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 तक 28 तक ये जो है यह विदेशी को प्राप्त है। लेकिन 15, 16, 19, 29 और 30 यह भारतीयों को प्राप्त है। तो चलिए आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद दोस्त।